अच्छा भाई, रिएक्ट जो है ना वो ऐसे चलती है, ये मेन जो जेएस फाइल है ना इधर चलती है, ठीक है। इधर क्या हो रहा होता है भाई कि हम ये रिएक्ट डॉम को यूज करके एक एलिमेंट बनाते हैं और उसको उस एलिमेंट को इधर गेट करते हैं, इसको पास करते हैं और फिर इसको रेंडर कर देते हैं। ये तरीका है, इसी तरह चलेगी, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, हम यहाँ पे अगर कर देंगे तो क्या हो, जब हम कर सकते हैं, मैं अपलोड जेएस को हटा दें, हम डायरेक्ट काम यहाँ पर शुरू कर दें तब भी हो सकता है काम, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मेन से पहले रिपोर्ट पॉइंट रखते हैं जहाँ पे सारी चीजें जमा होंगी, यहाँ पे हम सारी चीजें रखते हैं और इसको क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट। ये फंक्शन है ना जावास्क्रिप्ट का, इसके अंदर रिटर्न करवा रहे, ये भी पता है आप लोगों को। और रिटर्न, क्योंकि ये JSX की फाइल है तो रिटर्न में आप HTML भी डाल सकते हो और जावास्क्रिप्ट भी डाल सकते हो, दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। रिएक्ट का जो भी कंपोनेंट है वो क्या है, अभी हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, तो रिएक्ट के कंपोनेंट जितने भी है वो क्या है, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस हैं, ठीक है। सिंपल, लिखने का तरीका भी वैसा ही है, कोई अलग तरीका नहीं है, सही है। अच्छा, और कोई सवाल? रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट जो है ना वो एक टैग है जो रिएक्ट दे रहा है, ठीक है। क्या करता है, वो रैप करता है सबको, क्योंकि रिटर्न में ना आप अलग अलग नहीं करवा सकते, हमें एक टैग रिटर्न करना है या एक डिव रिटर्न करना है, सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर रखने हैं, ठीक है। अगर अलग अलग करोगे तो वो एरर दे देगा, बस इसलिए हम रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट यूज करते हैं। डिव भी यूज कर लो, खाली यूज कर लो, कुछ भी कर लो। और कोई सवाल है? नहीं है? अच्छा, हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्ट की वेबसाइट है, अगर जो एब्सेंट था वो भी देख ले। रिएक्ट की वेबसाइट पे आओगे, react.dev और लर्न पे क्लिक करोगे, डिस्क्राइबिंग द यूआई, और फिर आ जाओ नीचे, ठीक है। हमने ये कल पढ़ लिया था कि हमने कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ, यार वो सर को बोलना पड़ेगा, कोई बोल दे, हाँ बाहर बैठो ना, बोल दो। अच्छा भाई, कंपोनेंट बेस है, ठीक है। कंपोनेंट पे क्या मतलब है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ लिया था, होपफुली आप लोगों ने घर जाके देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आपकी मर्जी है, ठीक है। राइटिंग मार्कअप विद JSX हमने ये भी कर लिया था, ऐसे ही है, किया ही नहीं किया यहाँ पे हमने, ये मैंने कोड पुश कर दिया और मैं आप लोग के साथ आज URL शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब JSX होता है तो आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर HTML भी लिख सकते हो और उस HTML में आप वेरिएबल्स भी डाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने काम किया था, हमने इमेज आर्ट का टेक्स्ट यहाँ रख दिया था और आर्ट में इस तरह ब्रैकेट लगा के हमने उसको दिखा दिया था, ऐसे ही है। टू डू लिस्ट में भी हमने एक काम किया, हमने ऊपर एक वो बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हमने स्टाइल का टैग यूज किया, ये HTML का टैग है, यहाँ आपने बैकग्राउंड कलर दे दिया और कलर पिंक दे दिया, ठीक है। ये मैंने बताया था अगर आपको इनलाइन CSS लगानी है तो आप ऐसे लगाओगे, लेकिन अगर जिस तरह CSS में 2 वर्ड्स आते थे तो बीच में डैश आता था, यहाँ पे डैश नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा, कैमल केस में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है भाई, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। और देखो इन सब को हमने इंपोर्ट किया किसके अंदर, सॉरी सिर्फ हमने प्रोफाइल को इंपोर्ट किया किसमें, गैलरी में, ठीक है। और गैलरी में हमने प्रोफाइल को दिखा दिया और तो कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। और इसके अलावा फिर हमने ये प्रोफाइल है, आपको पता है ये प्रोफाइल हमने यहाँ से बनाई है और ये टू डू लिस्ट है। इसके अलावा हमने यहाँ आए तो हमने दोनों को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर दिया, गैलरी और टू डू लिस्ट। ये मुश्किल चीज है, ठीक है, अगर इसको आप घर जाके नहीं देखोगे तो नहीं समझ आएगी, ठीक है। और बार बार रिपीट करने वाला काम है नहीं, क्योंकि मुझे आगे लेके चलना है चीजों को, मैं इनको ही रिपीट करता रहूंगा तो बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। आप लोग की शक्लों से मुझे लग रहा है कि आप लोग घर जाके नहीं देख रहे हो चीजें, ठीक है। जब यहाँ आते हो तो आपने 2 इंपोर्ट किए, मैं यहाँ पे आपने डिस्प्ले करवा दिए, सही है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है रिएक्ट का, जिस तरह ये चलता है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था।
ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं इधर। अच्छा, प्रॉप, प्रॉप क्या होता है भाई? प्रॉप के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? क्या होते हैं बताओ जी। एक साइज और एक पर्सन की प्रॉपर्टी हमने दे दी है। अब साइज को हमने, अगर आप ऐसे नहीं लिखते हो ना, हम एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं। ये जो है ना कोड में इसको क्या करता जाऊंगा, कमेंट। ठीक है, मैंने ये पुश कर दिया रिपोजिटरी, आप लोग से लिंक आज शेयर कर दूंगा मैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या हुआ भाई? जरूरी नहीं आप नीचे करो, वहां पे भी कर सकते हो, सही है। अच्छा, फंक्शन है एक और फंक्शन है, अभी हमने बनाया नहीं है, और एक और कंपोनेंट है और दूसरा एक और है। ठीक है, यहाँ आपने इसको दो प्रॉपर्टीज दे दी है, साइज 100 और पर्सन में क्या पास कर दिया भाई? पूरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है ना भाई, ये पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अब अगर मैं यहाँ नीचे जाऊं और अवतार पे एक कंपोनेंट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं इस तरह नहीं दूं तो मैं क्या करूंगा, ये पढ़ा है ना आपने यार, ये वो है, क्या कहते हैं, पैरामीटर्स है ना, तो पैरामीटर्स आएंगे। ठीक है, जो भी आप पास करोगे ना इसके अंदर, वो किस में आएगा? फंक्शन के पैरामीटर में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर आप खाली रखते हो तो खाली, फिर आप कुछ भी यहाँ लिखो वैल्यूज गेट करने के लिए। ठीक है, आपने लिख दिया प्रॉप्स। अगर आपने ऐसे नहीं करना था तो आप ऐसे कर लो, यहाँ ब्रैकेट डालो, उनके नाम दो। ठीक है, यहाँ आ जाओ और प्रॉप्स, दोनों तरीके कर सकते हो। ये वाला डायरेक्ट, ज्यादा डायरेक्ट था, आपने यही लिख दिया। ठीक है, जो आपको करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं प्रीफर करूंगा कि जितना जो सिंटैक्स है वो छोटा हो, अच्छा है। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर दो, आपकी एक लाइन बच जाएगी। सही। फिर हम आते हैं अवतार में। अवतार में क्या किया हुआ है? रिटर्न करवा हुआ है इमेज के टैग को, ऐसे ही किया हुआ है। उसमें क्लास नेम दी हुई है, फिर हमें क्या दिया हुआ है? सोर्स, और में हमने पर्सन डॉट नेम दे दिया। ठीक है, पर्सन डॉट नेम क्या है भाई? यही है ना। और फिर इमेज आईडी दे दी हमने। इमेज आईडी कहाँ यूज की हमने? कहाँ की है? अंदर यूज करिए, सोर्स के अंदर। ठीक है, ये सोर्स है। अच्छा, पहले उसको छोड़ दो, सोर्स को। विड्थ हमने कहाँ से लिए? यहाँ से। और हाइट भी हमने यहीं से ली है। ठीक है, कोई मसला किसी को? बता दे अगर है तो बता दें यार, शर्माए मत। ठीक है, इसको मैं बताता हूँ। सोर्स में, सोर्स क्या है भाई? एक फंक्शन है। ठीक है, अभी उसने बताया ना, या तो आप प्रॉपर्टीज में टेक्स्ट दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, ऑब्जेक्ट दे सकते हो, एरे दे सकते हो, और फंक्शन भी दे सकते हो। ठीक है, तो अब सोर्स जो है ना, सोर्स ये गेट इमेज यूआरएल जो है ना, क्या होगा? फंक्शन बनाया हुआ अपने यहाँ पे। ठीक है, ये वाला, इस फंक्शन को कॉपी करते हैं। ये समझना आप लोगों ने खुद है इस फंक्शन में क्या हो रहा है। जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना इतनी आप लोगों ने। ठीक है, क्या नाम दिया हुआ? यूटिल्स। ठीक है, यूटिल्स में आते हैं एक और वो बनाते हैं डॉट जेएस। यूटिल इसका मतलब होता है यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या होता है भाई? ऐसे फंक्शन जो आप बार बार यूज करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस, तो आप उसको एक जगह बना के रख देते हो। जब रख देते हो तो फिर आप बार बार, अभी अपने गेट इमेज यूआरएल है ना, आप ये हजारों जगहों पे यूज कर लो। ठीक है, आपको पूरा यूआरएल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट पर्सन दो, पर्सन से ये अंदर जाके खुद गेट करेगा और जो काम करना है वो रिटर्न कर देगा हमें। ठीक है, इस तरह। अभी हमें क्या रिटर्न कर रहा है? ये फंक्शन है ना एक, ऐसे ही है। ये रिटर्न क्या कर रहा है? इस तरह इमेज का यूआरएल बना के रिटर्न कर रहा है। जो भी आप इमेज आईडी देते हो वो यहाँ आ जाती है, और प्लस साइज उसके साथ आता है, और फिर उसके साथ उसकी एक्सटेंशन आ जाती है। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। सबने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है ना, अच्छी खासी पढ़ी है। नहीं समझ आए तो उसको खोल के देखना, समझ आ जाएगा।
क्यों लिखा हुआ था? पता नहीं, आप लोग को पता होना चाहिए ना क्यों लिखा हुआ था। क्यों लिखा हुआ था जी? कैसे डिस्कनेक्ट कर दूं सर? वो सर को बुला के लाए, वो करेंगे। सर को बोल दें। अच्छा भाई, अगर नहीं मैं हटा दूंगा तो आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जे ही नहीं होंगे। ठीक है भाई। भाई ये अब आपने बताना है शादी ये क्या है। आपको क्या लगता है कि मैं हर चीज रिपीट करता रहूं बार बार? अभी आपने खुद सर्च करना है ये क्या है। हाँ ये क्या है, ये आपने पढ़ा है। अगर आप बोलते हो तो पीछे क्लास खोल के दिखा देते हैं। देखो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, सही है? किसी को पता है तो बता सकता है। पता है किसी को? तो इसको क्या कहते हैं? पहले से नहीं, अगर नहीं आती वैल्यू तो तब ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? डिफॉल्ट पैरामीटर्स है ना ये, हमने पढ़े। सही है, अब याद नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, तो ऐसा कोई मतलब होगा भाई, ये इमेज यूआरएल जो है ना, एक वेबसाइट है जो कि इमेजेस जनरेट करती है। ठीक है, तो ये पूरा एक यूआरएल है जो कि बन के आ जाएगा। जब बन के आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सोर्स की जगह पे, तो इमेज ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगी। तीसरा एक और कंपोनेंट है हमारे पास, ये नहीं है यार। कौन सा है? कार्ड का जो लास्ट कंपोनेंट है, उसमें क्या हो रहा है भाई? एक और बना है और उसके अंदर क्या आ रहा है भाई? कार्ड का यूज किया हमने, ये रहा। ठीक है, इसमें इसको जो प्रोडक्ट मिले हुए वो पूरे चिल्ड्रन मिले हुए। ठीक है, अब देखो ये वाला काम क्या है जो कल जिया बोल रहा था, वो ये है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको इधर डायरेक्ट क्लोज नहीं किया ना हमने क्लोज, इस वाले को हमने यहाँ पे क्लोज किया अलग से। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारे जितने भी कंपोनेंट्स है ना वो मिल जाएंगे हमें, पूरे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया, उनको डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसके अंदर हमने। ये जो चिल्ड्रन है ना, यहाँ पे अगर 2 होंगे तो 2 शो हो जाएंगे, 3 होंगे तो 3 शो हो जाएंगे। ठीक है, ये चिल्ड्रन जो है इसका क्या है, डिफॉल्ट कीवर्ड है। ठीक है, वो क्या, अगर आप चिल्ड्रन लिखते हो ना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जितने चीजें आ रही होती है सारी आ जाती हैं। सही है, और यहाँ पे आपने उसको आके डिस्प्ले करवा दिया। ये लास्ट कंपोनेंट है। सही, तो देखो जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? सारे हो रहे हैं या एक हो रहा है? सारे हो रहे हैं। यहाँ एक्सपोर्ट लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। सिर्फ जो मेन है ना, जो प्रोफाइल वाला है वो ही हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत है। सॉरी, यहाँ पे गैलरी में प्रोफाइल आपने पहले ही यूज किया हुआ है ना, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है यहाँ पे या नहीं? देखते हैं। भाई एरर आ गया। हो क्या कह रहा है? क्या कह रही है सर? क्या मतलब है? गेट इमेज यूआरएल किधर है? किधर? इधर यूटिलिटी में वो तो है, ये तो बना हुआ है ना यहाँ पे। और कहाँ पे यूज किया हमने? कहीं इसको प्रोफाइल में, तो ऊपर हमने इंपोर्ट करवाया इसको, तो करवाना पड़ेगा ना हमें। यहाँ पे क्या है, कैसे इंपोर्ट कराएंगे भाई? नाम लिखेंगे इसका। कोड के अंदर हमने सेटिंग नहीं की हुई ना। आगे क्या करेंगे? तो नाम लिखेंगे ऐसे, आगे फ्रॉम पाथ देंगे। पाथ ये है, पाथ ये है, पाथ यूटिल्स और यूटिल्स। ठीक है, अब चलेगा ये? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? Does not provide an export name default। यहाँ पे तो यही हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहाँ पर कैसे हुआ? हाँ, कैसे करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट वो ये लगा के ब्रैकेट। तो अभी ये कौन सा वाला है? ये नेम्ड एक्सपोर्ट है।
ठीक है, तो वो एरर दे देगा, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं करना आपने, आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। सही, देखो अभी यही जो है ना, यही प्रोफाइल देखो यहाँ पे आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन ये बगैर उसके तो ये डायरेक्ट चल जाएगी। अगर यहाँ मैं प्रोफाइल लिख दूं तब भी चल जाएगा, मैं अपना नाम लिख दूं तब भी चल जाएगा। अभी भी नहीं चला, चल गया। CSS मिसिंग होगी ना उसकी, CSS नहीं होगी ना, इसलिए वो नहीं आ रहा वहां पे। कार्ड तो आ रहा है, बॉर्डर नहीं आ रहा। हाँ ये लो सर, सही है। दो दफा यूज किए हुए ना हमने, और एक पे हमने 3 यूज किए हुए। एक काम करते हैं, उसको कम कर देते हैं। फिर 2 इसलिए आ रहे हैं कि 2 यूज किए हुए ना, आगे जाके भी यूज किया हुआ है इसको। ये रहा, ये रहा ना, ये रहा, ये लो। अब सही है सर, नहीं फंसते, टेंशन नहीं लो। हाँ ठीक है भाई, समझ आ गया। अब आप देख लो, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्या किया हमने, सेम काम कर रहे हैं, कल भी जो काम किया था वही किया, लेकिन हमने कुछ चीजें ऐड करी है। एक पूरा नया टॉपिक ऐड कर लिया है, किसका, प्रॉप्स का। ठीक है, प्रॉप क्या होते हैं भाई, चेंजेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से पास कर रहे हो ना कोई वैल्यू इसको, तो आप अंदर जाके उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसी आ रही है वैसी रहेगी। ठीक है, हाँ अगर आप किसी वेरिएबल में इसको ले लो, उसके बाद चेंज कर लो, कुछ कर लो, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप चेंज करोगे तो ऊपर वाला चेंज नहीं होगा, जो अंदर है वही चेंज होगा। ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये रीड ओनली समझ लो, आप रीड ओनली रहते हैं ये। सही, तो अब आप प्रॉप की मदद से सारा, बहुत सारा जितना भी रिएक्ट पे काम होता है प्रॉप पास करते हैं, एक कंपोनेंट बनाते हैं। जिस तरह हमने मार्कर का बनाया, अब हम इससे हजारों कलर के मार्कर बना सकते हैं, हजारों कलर के टेक्स्ट डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, जो आप करना चाहे कर सकते हैं। हमने एक सांचा बनाया, उसके अंदर हमने काम करना शुरू कर दिया। जो हम बटन बनाएंगे, अगर बटन का कंपोनेंट बनाएंगे, एक दफा हम बटन बनाएंगे और उसके अंदर हम चीजें लॉजिक्स लिखेंगे। अगर स्मॉल साइज आता है तो बटन छोटा होना चाहिए, अगर लार्ज आता है तो बटन बड़ा होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, वो उसको बॉर्डर जैसे होनी चाहिए। लेकिन कोड एक दफा ही लिखेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज के थ्रू हम हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है, उसको अलग अलग प्रॉपर्टीज पास करेंगे तो वो अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होगा। ये मार्कर है ना, ये एक दफा बना, इसका एक दफा मैकेनिज्म बना है। ठीक है, अब इसको आप प्रॉपर्टीज पास करो और चीजें बनाना शुरू कर दो। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? जो नए आए उनको भी कोई सवाल नहीं है पहली दफा? क्या? हाँ ये आप बताओगे ना मुझे, कौन बताएगा ये क्यों लगे? देखो ये पहला वाला ब्रैकेट तो इसका अपना है ना, और दूसरा आप एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं? ऐसे ही पास करते हैं ना। और कुछ करें यार, सवाल करें। हाँ नहीं करना अपने से पास, इसको हटा दो यार, अब तो ठीक है, टेंशन खत्म। खत्म नहीं है ना, तो ऐसा भी याद पता होना चाहिए ना सिंटैक्स। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। आगे क्या गलती हो गई? कोई सवाल और? ये समझ आ गया आप लोगों को? हम यूटिल्स बनाएंगे। अब मैं इस फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शंस बना सकता हूँ। नहीं है कोई सवाल? चले आगे। पासिंग प्रॉम्प्ट हो गया, ये कह रहे रीड मोड।
ये पूरा अलग पेज है, ठीक है। इसके अंदर है पासिंग प्रॉप्स टू अ कंपोनेंट, ठीक है, अभी हमने पढ़ा, ये वही चीज है। अच्छा, familiar props. Props are the information that you pass to JSX tag. For example, class name, source, alt, width, and height, and are some of the props you can pass to an image. ठीक है, कह रहे हैं कि इमेज को आप ये सारे जो है ना प्रॉप पास कर सकते हो, जो आप लोग को पता भी है पहले से। फिर कह रहे थे प्रॉप यू कैन पास टू एन इमेज टैग्स आर प्री डिफाइंड। मतलब प्री डिफाइंड का क्या मतलब, ये अभी इमेज टैग की बात कर रहा है, अभी रिएक्ट की बात नहीं कर रहा। इमेज टैग आपने यूज किया ना, तो उसके जो टैग, उसकी जो एट्रीब्यूट्स है वो प्री डिफाइंड है ना। कोई सोर्स जो है ना, सोर्स, उसके अंदर सोर्स दोगे तो इमेज डिस्प्ले होगी, वरना नहीं डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो इसके पीछे प्रॉप जो कंडीशन है वो लिखी हुई है। बट ये कह रहा है कि बट यू कैन पास एनी प्रॉप टू योर ओन कंपोनेंट सच एज अवतार टू कस्टमाइज देम हियर्स आउट। वो कह रहे हैं कि अवतार जो है ना आपने अपना बनाया है, ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी कंपोनेंट पास कर सकते हो, ठीक है। ये डिटेल में बता रहे हैं आप, ठीक है, वही जो हम चीज पढ़ के आए। ये कह रहा है डबल करली ब्रेसेस आफ्टर पर्सन कंफ्यूज यू रिकॉल दी मेरली देयर आर मेरली एन ऑब्जेक्ट इनसाइड JSX, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया ना, ठीक है, कि आप जो है ना वेरिएबल भी पास कर सकते हो और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, ठीक है। वैसे ये डिटेल वाली चीज ना आप लोग को पढ़नी चाहिए, ठीक है। वो ओवरव्यू देता है और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा अब आ जाओ इसमें देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कह रही है अवतार है। अब अवतार में क्या हो रहा है, इमेज जो है ना रिटर्न हो रही है और ये पर्सन और साइज को एज ए क्या ले रहा है। फिर यहाँ पे वही साइज है, यहाँ पे एक और अवतार है, इसने इस अवतार का साइज क्या है 100 है और इसका क्या है 80 है और इसका क्या है 50। तो दो तीनों अलग अलग कर दिए इसने, सही है। और एक चौथा और है 50 वाला, इसको हम यहाँ से उठाते हैं और अपने पास लेके चले आते हैं। ये जो अवतार, इसको आप ऐसे ही रखो और अवतार को आप एक, दो और तीन, सही है। अब इसमें क्या चेंज आया, सिर्फ साइज का चेंज आया, नेम का भी चेंज आया, आईडी का भी चेंज आया, ठीक है। एक ही कंपोनेंट को हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज पास की है, ये जनरेट इमेज ही करेगा, लेकिन देखना अलग अलग साइजेस के होंगे, ठीक है। एक ही के अंदर 3 कर दी उसने, सही है। तो वही हमारी जो मार्कर वाली वो है, वो यहाँ पर जो है ना इंप्लीमेंट भी हो रही है, ठीक है। इस तरह अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि प्रॉप लेट यू थिंक अबाउट पेरेंट एंड चाइल्ड कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली। क्या मतलब है इसका, अच्छा आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज द पर्सन और द साइज प्रॉप इनसाइड प्रोफाइल विदाउट हैविंग टू थिंक अबाउट हाउ अवतार यूजेस देम। प्रोफाइल वाला क्या है हमारे पास, प्रोफाइल यहाँ है ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप उसके प्रॉप जो है ना चेंज कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यू कैन चेंज हाउ अवतार यूजेस दिस प्रॉप विदाउट लुकिंग एट दी प्रोफाइल। फॉर एग्जाम्पल ये आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अवतार जो है आपको देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि अगर मैं इसका साइज चेंज करूंगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज चेंज होगा तो इमेज छोटी हो जाएगी। पर्सन में मैं जो भी दूंगा इमेज आईडी उसी पर्सन की इमेज शो हो जाएगी, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ प्रॉप लाइक नॉब्स दैट यू कैन एडजस्ट। नॉब्स क्या होती है भाई, नॉब्स 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 क्या होती है भाई, नॉब्स क्या, इसमें है ना नॉब्स, कहाँ बनी हुई है, ऊपर बनी हुई है ना, इसको नॉब कहते हैं। एडजस्ट कर सकते हो ना अपनी मर्जी से। नॉब का मतलब है कि आप साइज को एडजस्ट कर सकते हो, छोटा दे सकते हो, बड़ा दे सकते हो, तो वही बता रहा है आपको, ठीक है। दे सर्व द सेम रोल एज आर्ग्यूमेंट सर्व फॉर फंक्शन। ये भी हमने देखा ना कि जिस तरह आर्ग्यूमेंट फंक्शन को मिलते हैं उस तरह जो आपका कंपोनेंट है उसको प्रॉप्स भी ऐसे ही मिल सकते हैं। मिलते क्या है, ऐसे ही मिलते हैं, ठीक है। इनफैक्ट प्रॉप्स आर द ओनली आर्ग्यूमेंट टू योर कंपोनेंट। रियल कंपोनेंट फंक्शन एक्सेप्ट्स अ सिंगल आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या मतलब है इसका,
इसका क्या मतलब है? पढ़ो पढ़ो। तो अगर हाँ पढ़ो, ये कौन बताएगा? भाई इंग्लिश भी तो आना चाहिए ना आप लोगों को, कोर्स तो कर लोगे, इंग्लिश भी तो समझ आनी चाहिए। कुछ खुद से पढ़ना पड़ेगा तो क्या करोगे? ये मैंने आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंटेशन इसलिए निकाली है कि जो भी मवाद है ना रिएक्ट के बारे में वो सारा इसमें मौजूद होगा, ठीक है। हम इधर उधर से पढ़ेंगे ना, कुछ मिस हो जाएगा, कभी कुछ मिस हो जाएगा, तो जो हम यहाँ से पढ़ेंगे वो फाइनल है, ठीक है। यही है, सब जो कोर्सेज बनाते हैं ना वो सारे इधर से ही बनाएंगे, क्योंकि ये इनकी ऑफिशियल है। तो अभी बताओ क्या लाइन, यही लाइन क्या बोल रही है? क्या बोल रही है लाइन? इसको बताने दें। नहीं नहीं आप बताओ, पहले आप बताओ। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? हाँ हाँ, तो अभी हमने यही पढ़ा है ना, हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट वो जावास्क्रिप्ट का क्या है? फंक्शन है ना। लेकिन हम जावास्क्रिप्ट फंक्शन में तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हो तो उसमें एक ही आएगा, प्रॉप्स ही आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रिएक्ट के कंपोनेंट में कितने प्रॉप्स आप ले सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? वो कहेगा कि मैं प्रॉप्स दे रहा हूँ बहुत सारे, ठीक है, मैं 10 प्रॉप्स दे रहा हूँ, तो कितने आर्ग्यूमेंट होंगे? 10 होंगे, एक होगा? एक होगा, 10 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एज एन ऑब्जेक्ट आएगा। जब ऑब्जेक्ट आएगा तो सारे उसके अंदर होंगे, ठीक है, वहां से हम गेट करेंगे, सही है। तो एक ही आएगा, एक ही ऑब्जेक्ट आएगा, सही, हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। रिएक्ट के कंपोनेंट में ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। कोई सवाल? इसीलिए हम डीस्ट्रक्चर कर रहे थे ना उसको, या फिर हम प्रॉप डॉट पर्सन इस तरह भी कर सकते हैं हम, ठीक है। अवतार में आगे हम प्रॉप लिखें, डॉट पर्सन डॉट साइज करें। ये जो अवतार है ना इधर कंसोल कर लेते हैं। अभी हम इसको इग्नोर करते हैं, इस वाली लाइन को। ठीक है, इसको इग्नोर कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको मैंने सिर्फ प्रॉप्स पास कर दिया, ठीक है। आपको ये ऑब्जेक्ट हमें देखना है तो हम क्या करेंगे, इसको कंसोल करवा लें, ठीक है। यहाँ प्रॉप्स लिखे ऐसे, ठीक है, यहाँ जाओ, रिफ्रेश हो गया होगा ये, देखो यहाँ प्रॉप्स आ रहे हैं, ये एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, प्रॉप एज एन ऑब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे पर्सन ना दूं तो फिर क्या होगा, साइज आएगा और उसकी वैल्यू आएगी, लेकिन वो भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही आएगा, सही है। ये बात समझ आ रही है ना? ये आपको एक पिटफॉल बता रहा है कि डोंट मिस द पेयर ऑफ दिस एंड कर्लीज इनसाइड ऑफ एन एंड, ठीक है। कह रहे हैं अगर आपको प्रॉप्स गेट करने ना तो आपको ये लगाना जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहा है, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चरिंग है ना, बताया था ना कल भी, तो ये वही कर रहा है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं स्पेसिफाइंग द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ प्रॉप, तो आप डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो ऐसे, सही है। अगर कोई साइज पास नहीं करता तो आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रख दो, क्या रख दो, इधर दे सकते हो ऐसे, 100 रख दी, यहां आया मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, अब 50 नहीं जाएगा, तो अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, 100। आई समझ में बात? तो होगा ये, कभी अगर यूजर मिस कर देना कोई आपका क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं इसको, प्रॉप देना, तो आपके पास होगा कि आपके बैकअप में आपने एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करी हुई है, वो अप्लाई हो जाएगी, सही है। मसला किसी को
ये सारी जावास्क्रिप्ट रिपीट हो रही है। अनडिफाइन आएगा। अच्छा, ये हो गया स्पेसिफाइंग डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ प्रॉप। अच्छा, ये इस तरह है। अब ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू इज ओनली यूज इफ द साइज प्रॉप इज मिसिंग और इफ यू पास साइज इक्वल्स टू अनडिफाइंड बट इफ यू साइज पास नल और साइज 0 द डिफॉल्ट विल नॉट बी यूज। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर सिर्फ अनडिफाइंड होगी ना, फॉर एग्जांपल वैल्यू दी नहीं है आपने, जिस तरह यहां पे मैंने वैल्यू दी ही नहीं है, तो तब तो ये यूज होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नल दे दूं या फिर मैं 0 दे दूं, ये चीजें याद रखने वाली है, या फिर मैं नल दे दूं या फिर 0 दे दूं, तो ये ही यूज होगा। सही है, क्योंकि जो लॉजिक अंदर लिखी गई है ना, वो किस पे लिखी गई है? अनडिफाइंड पे। अगर नहीं है मौजूद सिरे से प्रॉपर्टी दी ही नहीं है, तो तब आप यूज करो। अगर प्रॉपर्टी दी उसमें 0 लिखा तो 0 यूज करो, और अगर नल लिख दिया किसी ने, तो अगर वो समझ रहे हैं कि वो डिफॉल्ट यूज करवा लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, फिर है हमारे पास फॉरवर्डिंग प्रॉप विद JSX स्प्रेड सिंटैक्स। स्प्रेड पढ़ा है ना आपने? स्प्रेड क्या करते हैं? पढ़ा तो बहुत कुछ है, नर्सरी से पढ़ते आ रहे हो, याद कितना है वो बात है ना। एरे या ऑब्जेक्ट? एरे या ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट पे नहीं होता। नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? तो तुक्का मारे बैठ के उधर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे क्यों पूछोगे? हैं? और ऑब्जेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है भाई, ये तो सिंपल है। वो कह रहे हैं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप ये लिख लिख के थक जाते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 20 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो आप उसे लिख लिख के थक जाओगे। तो वो आपको एक और तरीका बता रहा हूँ। क्या बता रहा है? क्या बता रहे हैं? There is nothing wrong with repetitive code. It can be more legible, but at times you may value क्या बोलते हैं भाई इसको? बस सही है। मतलब इसका है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये रिपीट करते रहोगे ना, अवतार में आप बार बार प्रॉपर्टीज डालते रहोगे, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको कुछ भी मिस हो गया ना, तो एरर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ गया? ये रहा। कहाँ गया भाई? अच्छा, अच्छा, ये कह रहे हैं कि बिकॉज दे डोंट यूज एनी ऑफ देयर प्रॉप डायरेक्टली, इट कैन मेक सेंस टू यूज मोर कंसाइज स्प्रेड ऑपरेटर। ये कह रहे हैं आप डायरेक्ट ऐसे पास कर दो, प्रॉप लो और ऐसे पास कर दो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, द फॉरवर्ड दिस फॉरवर्ड ऑल प्रोफाइल प्रॉप्स टू द अवतार विदाउट लिस्टिंग ईच ऑफ देयर नेम using a spread syntax with restraint. If you are using it in every other component, something is wrong. Often it indicates that you should split your component and pass children as JSX. More on that next. ठीक है, passing JSX है children। तो अगर आप इस तरह करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, prop पे ऑब्जेक्ट बनाओ, प्रोफाइल को पास करो और डॉट डॉट करके आगे बढ़ दो, तो उसी तरीके से पूरा ऑब्जेक्ट वहां चला जाएगा। ठीक है, passing JSX है children. It is common to nest built-in browser tags. Sometimes you all want to nest your own components the same way. ठीक है, वो एक नेस्टिंग के बारे में बता रहे हैं। नेस्ट कैसे करते हैं? ऐसे, जो कि हम करके आ चुके हैं। कार्ड के अंदर हमने क्या किया? अवतार को रखा, या डिव के अंदर हमने इमेज को रखा। ठीक है, when you nest content inside a JSX tag, the parent component will receive the content in a prop called children. For example, the card component will receive a children prop set to avatar and render it in a wrapper div. For example, ये आपने किया कार्ड को, कार्ड में आपने क्या पास कर दिया? अवतार, और अवतार किसमें आ रहा है भाई? चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन एक प्रॉप है, उसके अंदर आ रहा है, और चिल्ड्रन को आप यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हो। ठीक है,
अच्छा ये क्या कह रहे हैं, ट्राई रिप्लेसिंग अवतार इनसाइड कार्ड, मतलब इस अवतार की बात कर रहा है। It does not need to know what's being rendered inside output. You will see the flexible pattern in many places. वो ये कह रहे हैं कि आप टेक्स्ट चेंज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है, आईडी चेंज करना चाहो कर सकते हो, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये पता भी नहीं चलता है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे जो आप इमेज का टैग अगर आप यूज करो आपको तो नहीं पता अंदर क्या जो है ना फंक्शनलिटी लिखी हुई है ब्राउजर में, आप सिर्फ सोर्स बात करते हो, डिस्प्ले हो जाता है इमेज, तो आपको ये जानने की जरूरत होती भी नहीं है, सही है। अगर आपका अपना बनाया हुआ कंपोनेंट तो आपको पता होगा अंदर क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक और कंपोनेंट बता रहा है, हाउ प्रॉप चेंज ओवर टाइम, आप प्रॉप को चेंज भी कर सकते हो, प्रोग्रामेटिकली कर सकते हो, मतलब जो है ना वैल्यूज आप चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल एक प्रॉप पड़ा हुआ है, आपने किसी बटन पे कुछ प्रॉपर्टी, बटन पे आपने कोई फंक्शनलिटी लगाया, आपने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली नए प्रॉप पास हो जाएंगे उनको, तो हो सकते हैं। अभी आप एग्जांपल देखते हैं, नई वैल्यू दोगे तो आएगी ना भाई, एक दफा दे दी तो खत्म हो जाएगी, ये तो नहीं बोला मैंने ये कहा है जो प्रॉप की वैल्यू आप देते हो जब अवतार के फंक्शन में जाता है तब आप अंदर से चेंज नहीं कर सकते, बाहर से तो आप हजारों दफा चेंज करो, ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एक कंपोनेंट बना के दिखाया है, वो कह रहा है कि मैंने पेरेंट कंपोनेंट तो जो टैग है ना, जो कोड है वो मैंने हटा दिया क्योंकि उसके अंदर कुछ और यूज हो रहा है। आप ये देखो तो ये सिंपल है, ठीक है, इसमें टाइम पास हो रहा है, अभी टाइम चेंज हो रहा है ना क्योंकि इसने टाइमर लगाया हुआ है और हर सेकंड पे वो इसको नए प्रॉप पास कर रहा है, नया टाइम पास कर रहा है, ठीक है। ये कलर्स हैं, कलर भी आप चेंज करके भेज सकते हो, ठीक है। बाहर से, अंदर से आप नहीं आप चेंज कर सकते, बाहर से जो आगे प्रॉपर्टी वो आपने यूज करनी है, सही है। ये समझ आया, इसका कोड आप देखेंगे, लेकिन आपको ये बताया जा रहा है ये सेम कंपोनेंट है। देखो ये रिफ्रेश भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप जस्ट क्लिक कर रहे हो ऑटोमेटिकली उसके कलर चेंज हो रहे हैं और ये टाइम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या हो गया, करंट टाइम चल रहा है, घड़ी चल रही है, घड़ी 5:23 हो रहे हैं ना, 5:23 चल रहे हैं, तो फिर वो घड़ी कैसे हो गई। इतना डीप न मत सोचा करो, ऊपर ऊपर से सोचो ताकि समझ आए चीजें, ठीक है। उसने टाइम पास किया, वो हर सेकंड पे पास कर रहा है उसको, ठीक है, खुद बैठा हुआ पास नहीं कर रहा उसने कोई, सब कर सकते हैं। ये आपको मैं कोड दूंगा कल जो है ना, आप भी करके आना, ठीक है। 17 घंटे, 17 नहीं सॉरी 24 और 12 घंटे वाला, ठीक है। ढंग के सवाल करो यार, कुछ मजा भी आए, ठीक है भाई। अब जो ये बात मैंने आपको बताई थी ना वो यहाँ पे आ गई, ठीक है, कि जो प्रॉप है वो चेंज नहीं होते। दिस एग्जाम्पल illustrates that a component may receive different props over time. डिफरेंट प्रॉप रिसीव हो सकते हैं उसको, ठीक है। प्रॉप आर नॉट ऑलवेज स्टैटिक, हियर द टाइम प्रॉप चेंज एवरी सेकंड। फॉर एग्जांपल ये अवतार है ना, आपने एक दफा पास कर दिया और ये छोड़ा हुआ है आपने, ठीक है, ये तो वो डिस्प्ले हो गई, खत्म हो गई बात। लेकिन इसका वाला जो काम है वो क्या हो रहा है, प्रॉप के बार बार चेंज हो रहा है, तो वो ये बात कर रहा है कि स्टैटिक नहीं होते, चेंज भी होते रहते हैं। अगर आप डायनेमिकली चेंज करना चाहो तो ऑटोमेटिकली चेंज भी हो सकते हैं। प्रॉप रिफ्लेक्ट्स द कंपोनेंट्स डेटा एट एनी पॉइंट इन टाइम रादर देन ओनली इन द बिगिनिंग। मतलब वे कह रहे थे प्रॉप का जो डेटा आता है ना, वो जरूरी नहीं है कि आप अपने कंपोनेंट में फर्स्ट टाइम दिखा दो, आप उसको रखे रहो, आपको कोई ऐसी कंडीशन है जो मैच हो गई फिर आप दिखा दो, सही है, तो ये कर सकते हो आप। However, props are immutable, a term from computer science meaning unchangeable, ठीक है। When a component needs to change its prop, for example in response to a user interaction or new data, it will have to ask its parent component to pass it different prop। इसका मतलब यह है कि भाई देखो ये आपका अवतार, ठीक है, ये कार्ड के कंपोनेंट में यूज हुआ है, ठीक है, ये उसका क्या है पेरेंट कंपोनेंट। अभी तो हमने इसको डायरेक्ट जो है ना चीजें पास कर दी है, ठीक है। अगर अवतार में कोई हम
हमने 60 साइज की इमेज डिस्प्ले करवानी है तो हमें ऑटोमेटिक पास करना पड़ेगा, सही है। ऐसे तो ये नहीं होगा चेंज खुद ही, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि जो साइज हमने यहाँ दिया हुआ है वो हम कोई लॉजिक लिख के अंदर चेंज कर दे, ठीक है, वो अलग बात हो जाएगी। अच्छा, यही आसान हो रही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉप चेंज होंगे तो कैसे होगा, पेरेंट से नई वैल्यू पास होगी और जो पहले से चीजें पड़ी होंगी वो उसके ऊपर ओवरराइड होंगी और फिर वो यूज होंगी, ठीक है। डोंट ट्राई टू चेंज प्रॉप व्हेन यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू यूजर इनपुट लाइक चेंजिंग द सिलेक्टेड कलर यू विल नीड टू सेट स्टेट, ठीक है। इसको छोड़ दें, आपके अभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं ये कैसे यूज कर रहा हूँ वेबसाइट पता है आप लोगों को, इस पर क्लिक किया हुआ है मैंने और हम इस तरह पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा, अगर रीड मोर करना है तो फिर नए टैब पे आओगे, रीड मोर करो, कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल चीजें यहाँ पे बताई गई, ठीक है। तो फिर हमने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ लिया हमने, JSX पढ़ लिया हमने, ऐसे ही है। अब आपके ऊपर है कि आप अगर रीड मोर करके और पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें रह गई थी, वापस आके फिर हम इसको देखेंगे, ठीक है। रेंडरिंग इन JSX में काफी सारी चीजें रह गई हैं हमारे पास, सही। और पासिंग प्रॉप हमने डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको देखेंगे और फिर हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है।